So, students, today we are going to start with our very first chapter, that is a letter to God. So, this chapter, a letter to God, or the meaning of this chapter, that is a letter that is being written to God. भगवान को लिखा गया एक letter. So firstly, we are going to study some keywords. What is the meaning and what are the keywords that we are going to study and see in this chapter. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो. ठीक है, सबसे मेन कैरेक्टर है स्टोरी का लेंचो, जो बेसिकली एक फार्मर होता है. उसकी एक कॉर्नफील्ड होती है. ठीक है, जो एक फार्मर होता है, ये फसल जो उसकी खेती होती है वो होती है कॉर्नफील्ड. मकई जो मक्का होता है ना, उसकी फील्ड होती है. ठीक है, हार्वेस्ट हमें एक वर्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है फसल. ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल. एक और वर्ड हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जिसका जो है पीसोस. पीसोस क्या है? इट इज़ नथिंग जस्ट अ करेंसी. जैसे हमारे रुपया होता है, वहाँ पे एक करेंसी है पीसोस, जो कि कहाँ पर चलती है लेटिन अमेरिका में. लेटिन अमेरिका, हम ये आप ये कह सकते हो कि वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पीसोस चलती है, जैसे कि मोस्टली आप देखोगे मैक्सिको, अर्जेंटीना, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट भी आता है, तो वहाँ पर ये पीसोस की करेंसी चलती है साउथ अमेरिका में. एक और हमें इसमें एक वर्ड देखने को मिलेगा जो है फेथ इन गॉड. ये हमें एक देखने को मिलेगा, भगवान पर उसका जो विश्वास होता है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, हाउस ऑन द हिल. ये क्या है कि एक जो घर है उसका जो उसका घर बना हुआ है वो एक हाउस पर बना हुआ है, सॉरी उसका हिल पर बना हुआ है. ठीक है, एक हिल है, एक चोटी सी है, वहाँ पर उसके टॉप पर, उसके चोटी पर वो एक हाउस बना हुआ है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. देखिए, तो ये चैप्टर जो लिखा है, ये लिखा है G.L. फ्लुएंटस ने. ठीक है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो चट्टानों तक, पहाड़ों तक को हिला सकता है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें जो विश्वास है वो किस पर करना चाहिए, हम किस पर विश्वास कर सकते हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही एक सवाल है जो कि इस पूरे स्टोरी में उठता है. ये जो सवाल है कि हमें जो फेथ है वो किस पर करना चाहिए, यही जो सवाल है हमें इस पूरी स्टोरी में देखने को मिलता है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर होता है जो कि भगवान को एक लेटर लिखता है. When his crops are ruined, जब उसकी जो फसल होती है वो कैसी हो जाती है, ruined मतलब बर्बाद हो जाती है, तब वो एक भगवान को पत्र लिखता है asking for 100 pesos. क्या भगवान में उस पत्र में क्या लिखता है, उस लेटर में क्या लिखता है वो 100 pesos मतलब 100 pesos वो भगवान से मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या जो लेंचो का जो लेटर भगवान को लिखा है, क्या ये भगवान तक पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. और क्या भगवान ने उसे पैसा भेज दिया 100 pesos. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. ज़रा सोचो कि तुम्हारे क्या इसके आंसर्स होंगे इन क्वेश्चंस के लिए. एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और सोचो, गैस करो कि कैसे ये जो पूरी स्टोरी है आगे कंटिन्यू होती है. तो ये आपको क्वेश्चन सोचने हैं कि क्या भगवान को उसका लेटर पहुंच जाता है लेंचो का, क्या भगवान जो होते हैं वो पैसा भेज देते हैं, और ये हमें स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा. तो बेसिकली हमें जो मेन चीज़ है वो देखने को मिलेगी कि जो फेथ है वो हमें कहाँ पर करना चाहिए. इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि लेंचो जो होता है वो कितना ऑप्टिमिस्टिक होता है, कितना ज़्यादा आशावादी होता है. मतलब जब हम कहते हैं ना, हमारे पास में सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में. लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ ट्रबल. लाइफ का दूसरा नाम ही परेशानी है, कि इसमें बहुत समय कभी ना कभी बहुत सारी और हमेशा बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं. तो हमें क्या उन परेशानियों से हार मान लेनी चाहिए, या फिर हमें उस समय आशावादी रहना चाहिए. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक.
तो जो परेशानियों में भी हार नहीं मानता, साहस हौसला रहता है, ठीक है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो परेशानियों के जो ट्रबल आते हैं उससे डील करता है, और कैसे भगवान जब भी उसकी बाद में मदद करता है। तो कहता है ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ये कहावत है, सुनी होगी। तो वही चीज़ हमें इसमें देखने को मिलेगी कि कैसे लेंचो की हेल्प होती है, कौन करता है, क्या होता है, क्या भगवान के पास वो लेटर पहुंचता है, भगवान क्या पैसे भेजते हैं, क्या होता है उसकी परेशानियों का, देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर होता है जो कि पूरी एक घाटी जो होती है वहाँ पर एक लौता घर होता है, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब एक मैं कहूँ तो एक इस तरह का एक चोटी होती है, उसके ऊपर यहाँ पर एक घर होता है, ठीक है। वहाँ पर एक घर सा बना हुआ होता है इस चोटी पर। और क्रेस्ट का मतलब हो गया इसके अंदर, क्रेस्ट का मतलब हो गया टॉप ऑफ द हिल, मतलब ये जो चोटी है इसका जो टॉप है ना, ये वाला, इसके ऊपर टॉप पर बना हुआ होता है ये एक छोटा सा घर, ठीक है, जो कि इकलौता होता है पूरी घाटी में, पूरी वैली में। यहाँ पे जो पूरी वैली फैली हुई है, पूरी घाटी में इकलौता ऐसा घर होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस घर से आप यहाँ पर जो भी एक यहाँ पे नदी बहती है, एक यहाँ पे एक नदी बहती है, ठीक है, आप वहाँ इस घर से वो नदी भी देख सकते हो, ठीक है। और तुम क्या देख सकते हो, यहाँ पर एक फसल भी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक फसल भी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे एक फसल है, खेती है, यहाँ पे खेती हो रही है, जहाँ पे क्या है कि कॉर्नफ्लावर होते हैं, पता है ना आप सबको, भुट्टे होते हैं जो मक्का वो जिसे बोलते हैं एक तरह से, वो कॉर्नफ्लावर की वहाँ पे खेती है, मकई की। तो ये आप सब यहाँ से, कहाँ से, ये इस घर से देख सकते हो, रिवर, कॉर्नफ्लावर, ये सब चीज़ देख सकते हो। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और यहाँ से आप ये फूलों देख सकते हो यहाँ पे, जो कि एक तरह की निशानी है कि जो खेती है वो अच्छी होगी। जब फूल निकलते हैं तो उसका मतलब है कि जो खेती है वो अच्छी होने वाली है, जो फसल अच्छी होने वाली है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर और एटलीस्ट ए शावर। जो एक चीज़, द ओनली थिंग जो उस ज़मीन को, अर्थ को चाहिए, वो चीज़ क्या चाहिए, वो चाहिए क्या, डाउनपोर। डाउनपोर होता है मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत तेज़ बारिश, उसे उसका मतलब होता है डाउनपोर। बहुत तेज़ बारिश से बोलते हैं मूसलाधार बारिश, या बहुत तेज़ बारिश कह लो, वो चीज़ चाहिए। या फिर और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम कहें तो थोड़ी बहुत हो, हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होनी ज़रूरी है, चाहे वो तेज़ हो चाहे वो हल्की हो। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरी सुबह से लेके लेंचो क्या करता है, वो आसमान की तरफ वो देख रहा होता है, आसमान की तरफ उसकी नज़रें होती हैं, वो बस यही देख रहा होता है कि कहीं से कुछ बारिश आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कि कुछ मतलब कैसा मौसम है, क्या है, ठीक है, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो उसकी फील्ड्स हैं, जो उसकी जो खेती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, मतलब अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, वो बारिश पर डिपेंड होती है, जैसी बारिश होती है उसकी खेती वैसी ही होती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब जब वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में, वो जब वो देखता है तो वहाँ पे उसको दिखाई देता है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब बादल आ रहे होते हैं। सो ही से कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वो वुमेन का इसमें कौन है, ये प्रॉब्लम, ये हम कह सकते हैं कि शायद उसकी वाइफ है, अपनी वाइफ से बोलता है कि अब शायद बारिश हो, शायद अब बारिश हो। नाउ द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब जो उसकी वुमेन होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो क्या बना रही होती है, सपर, मतलब रात का जो खाना होता है वो बना रही होती है। वो कहती है येस गॉड विलिंग, वो क्या कहती है, येस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो शायद हो जाए। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, खेतों में। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते रहे होते हैं, वो घर के आसपास वहाँ पर खेल रहे होते हैं।
until the woman called to them all, जब तक कि वो जो वाइफ होती है या कहें कि उन बच्चों की माँ या कुछ भी कह लो, वो बुलाती है उन सबको खाना, किसके लिए बुलाती है? डिनर के लिए. शी सेज कम फॉर डिनर. वो क्या कहती है कि डिनर के लिए सबको बुलाती है कि सबके सब खाना खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने खाने के दौरान की बात है. जस्ट एज, क्या होता है आगे? जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें होती हैं वो धरती पे गिरना चालू हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जहाँ से वो देख रहा था, वहाँ से क्या होते हैं, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा एक तरह से ग्रुप में बादल जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से. अप्रोचिंग मतलब होता है पहुंचना, बढ़ना. ठीक है, अप्रोच पहुंचना, की ओर बढ़ना. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल जो हैं वहाँ से देखे जा सकते हैं कि वो पहुँच रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी, हवा थी, वो कैसी थी? ताज़ा थी. एंड स्वीट, और काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ रही थी. मतलब कहते हैं ना जब बारिश का मौसम होता है तो मीठी मीठी खुशबू आती है जब बारिश पड़ती है, तो उसी तरह से. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो फटाफट से वो क्या करता है, जो लेंचो होता है वो फटाफट से क्या करता है, बाहर चला जाता है. किस लिए चला जाता है? कि वो जो बारिश होती है उसकी वो फीलिंग, जो उसका खुशी है, उस बारिश को फील करने के लिए, कि जो बारिश की बूंदें होंगी जब उसकी वो बॉडी पर पड़ेंगी तो उसकी जो फीलिंग होती है, खुशी जो उसको होती है, वो उस चीज़ के लिए बाहर वहाँ पे चला जाता है. क्योंकि वो इसी का वेट कर रहा था कि कब बारिश हो और कब उसकी फसल अच्छी हो. तो ही वॉज फीलिंग वेरी प्लेजरेबल. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी महसूस हो रही थी. व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौट के आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, लौट के आया तब बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5s. वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, आसमान से कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स. ये तो जो कॉइन्स, मतलब वो उसका कंपैरिजन करता है. जो बारिश की बूंदें होती हैं, उसका जो कंपैरिजन वो कर रहा होता है, वो किससे कर रहा होता है? वो कॉइन्स से कर रहा होता है, सिक्कों से. ठीक है, वो जो कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें होती हैं, उसका जो कंपैरिजन कर रहा होता है वो किससे कर रहा होता है? सिक्कों से कर रहा होता है. और वो क्या कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ये कैसी हैं? ये 10 पैसे के बराबर है, ये 10 cent पीसेस के बराबर हैं बड़ी बड़ी बूंदें. और जो छोटी छोटी सी बूंदें हैं बारिश की, वो किसके बराबर है? 5 cent पीसेस के बराबर है. मतलब कहने का मतलब टोटली कि वो जो कंपैरिजन कर रहा होता है वो किससे कर रहा होता है? उसका पैसों से. ठीक है, वो कंपैरिजन कर रहा होता है पैसों से. क्लियर? तो अब आगे देखते हैं क्या होता है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. तो उसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जब वो देखता है कि जो उसकी खेती है, जो राइप कॉर्न, मतलब जो उसके मकई है, जो कॉर्न है, वो राइप मतलब होता है पकना, कि जो उसके पके हुए कॉर्न हैं उस पर क्या है? फूल है. ठीक है, जब फूल उस पर आ चुके हैं तो देखता है उस पर, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश महसूस होता है. ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ड्रेप्ड मतलब होता है कि ढकना, किसी चीज़ पे ढकना, कवर करना. कि जो सारी की सारी जितना भी कॉर्न की जो फील्ड है वो किससे ढकी हुई है? एक बादलों का जो शेड है, बादल ही बादल है सब जगह, उससे वो उसके नीचे वो क्या है? उसके पर्दे के नीचे क्या दबी हुई है. ठीक है, और इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश के कवर के नीचे वो सारी की सारे कॉर्न की खेती दबी हुई है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन अ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या होता है सडनली कि एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है, बहुत तेज़ी से हवा चालू हो जाती है चलना. एंड बिगिन टू ब्लो, और क्या होती है कि अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स क्या होते हैं सभी को पता होंगे. वैसे हेल स्टोन्स का मतलब होता है, हम बोलते हैं हिंदी में उसको ओले. जब ओले गिरते हैं सफ़ेद से, सबने देखे होंगे, कोई छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, बर्फ़ होती है एक तरह से, वो फ्रोज़न फॉर्म में होते हैं हेल स्टोन.
तो वो जो ओले क्या होता है कि बारिश जब पड़ती है तो उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद में ओले गिरना चालू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। तो ये शायद ही नए सिल्वर कॉइन्स को इकट्ठा करें। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रॉन। अब क्योंकि जब ओले पड़ते हैं तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको काफ़ी खुशी होती है, वो चले जाते हैं बाहर उनको कलेक्ट करने के लिए बर्तनों में या उनको देखने के लिए, ठीक है। तो जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो बारिश में वहाँ पे बाहर चले गए थे कि वो जो फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब जो मोती की तरह चमकते हैं, वो मोती की तरह चमक रहे थे ओले, तो वो उनको देखने के लिए वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर की तरफ वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। अब लेंचो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है मेरे साथ में। एक्सक्लेम्ड द मैन मतलब लेंचो बोलता है आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है कि फटाफट से ये जो है ओले जो पड़ रहे हैं, हेल स्टोन्स पड़ रहे हैं, ठीक है, ये फटाफट से कैसे भी करके बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये क्या होता है कि ये बंद नहीं होते हैं जल्दी। 1 घंटे बाद फॉर एन आवर द हेल रेन, 1 घंटे तक ओले गिरते हैं, 1 घंटे तक 1 आवर ऑन द हाउस। घर पे कहाँ पे गिरते हैं, घर उसका जो घर होता है उस पर गिरते हैं, हाउस पे, ठीक है। गार्डन पे गिरते हैं, बगीचा, हिल साइड होती है वहाँ पे गिरते हैं। कॉर्नफील्ड, ये जो कॉर्नफील्ड दे रखी है आपको ये यहाँ पर गिरते हैं। ऑन द होल वैली मतलब पूरी जो वैली है, घाटी है, सब जगह वो बहुत ज़ोर से 1 घंटे तक ओले गिरते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरी फील्ड जो होती है वो कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है बिल्कुल। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा लगता है कि पूरा का पूरा मतलब क्या जो ज़मीन है, जो वहाँ की फील्ड है, उस पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। पूरी की सब जगह नमक ही नमक, बिल्कुल नमक की तरह वो सफ़ेद दिख रही थी पूरी। जो लैंड था वहाँ पे सफ़ेद एक तरह से चादर बिछ चुकी थी नमक की तरह। हिल स्टोन्स थे वो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, और उससे क्या हुआ, इन हेल स्टोन से ओले से क्या हुआ कि जो पेड़ थे वहाँ पे उस पर एक भी पत्ता तक नहीं बचा, एक भी लीफ, पत्ती या पत्ता कुछ भी कह लो, वो तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी कॉर्न की जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फोटो में दिख रहा है, ये कॉर्न यहाँ पे थे, यहाँ पे जो फ्लावर्स निकल आए थे, जो कॉर्न थे यहाँ पे, जो उसकी खेती थी, ठीक है, जो हार्वेस्ट थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी। मतलब इतना नुकसान हुआ था उसको। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उस पर जो फ्लावर्स उग गए थे, ठीक है, वो भी क्या हो गए थे, गायब हो चुके थे। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख से, मतलब दुख इतना पूरी तरह से वो दुख में डूब गया था। When the storm had passed, जब जो पूरा तूफान आया था अचानक से, वो जब चला गया, बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है बिल्कुल, ये देखो ये जो है कॉर्न फील्ड है, यहाँ पर वो बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने जो उसके बेटे होते हैं, उसके जो सन्स होते हैं, बेटों से बोलता है, क्या बोलता है देखो, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। अच्छा, लोकस्ट का मतलब मैं बताया था हूँ, लोकस्ट ये इसका मतलब क्या होता है, देखो लोकस्ट इज़ नथिंग, जस्ट इट इज़ अ इंसेक्ट कह लो, ठीक है, या मैं कहूँ कि ग्रास हॉपर होता है ना, ग्रास हॉपर सभी को पता है ना, उसी तरह से एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, लोकस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो लोकस्ट होता है वो क्या करता है कि वो जब लोकस्ट ये जो खेती होती है, जो हार्वेस्ट होते हैं, ये छोटे छोटे इन पर क्या करता है, वो इनको खा जाता है। वो जो कीड़ा होता है, वो जो इंसेक्ट होता है, वो क्रॉप्स को तबाह कर देता है, खा के पूरी क्रॉप्स खा जाता है, ठीक है। और ये कैसे चलते हैं, ये जो लोकस्ट होते हैं ग्रुप में चलते हैं, ये झुंड में आते हैं सबके सब, ये इकलौते, ये सारे पूरा का पूरा झुंड आता है और ये करता है पूरी की पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है, पूरी बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो अब क्या कहता है लेंचो बोलता है अपने बेटों से कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर जो लोकस्ट का अगर कोई प्लेग मतलब होता है बीमारी या महामारी, ठीक है, प्लेग बीमारी, जब अगर लोकस्ट का जो ग्रुप है, मतलब ये कहूँ ग्रुप जो था,
हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर वो आता ना प्लेग, उसका जो लोकस्ट अगर आते तो वो भी ये यहाँ पे जो नष्ट हुआ है, जो क्रॉप्स ख़राब हुई हैं ये तो पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं। कम से कम अगर लोकस्ट भी होते ना तो वो भी मतलब इससे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे छोड़ जाते। मतलब कहने का मतलब कि जो लोकस्ट है उससे इतनी तबाही नहीं होती जितनी कि इस स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स, ओलो से हुई है। क्लियर? तो ये वो बोलता है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ये जो ओले हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न। इस साल तो हमारे पास में एक भी कॉर्न, कुछ भी मतलब कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो जो रात थी कैसी थी? बहुत ज़्यादा दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जो भी काम किया उससे कुछ भी परिणाम, कुछ भी उससे नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी नहीं है जो हमारी इस समय मदद कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम सब के सब कैसे हो जाएंगे? अब इस पूरे साल हम भूखे रहेंगे। इस पूरे साल हम कैसे रहेंगे? भूखे रहेंगे। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पहली चीज़ तो कि लोग, जो लेंचो था वो काफ़ी ज़्यादा बारिश पर डिपेंड था। जब बारिश तो आई तो वो काफ़ी खुश हो गया, लेकिन बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी आए, ओले पड़े, तो उससे क्या हुआ कि जो पूरी फसल थी वो बर्बाद हो गई, जिससे कि कुछ भी, एक भी कॉर्न नहीं बचा वहाँ पे। एंड ही बिकेम सॉरोफुल, ही बिकेम सैड, और अब उनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिड। अच्छा, उससे पहले मैं वही चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं ये वाले, ये भी आपको कॉपी में करने होंगे, नोटबुक में। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये भी तुम्हें नोटबुक में करने होंगे। ठीक है, सो बट आगे देखते हैं हम क्या है। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वहाँ उस घर में, जो सॉलिटरी का मतलब क्या है इसमें? सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। जो अकेला घर था उस पूरी घाटी में, उस घाटी के जो बीचों बीच जो एक, ठीक है, उस एक हिल पर जो एक घर था अकेला, उसमें जितने भी लोग रहते थे, उन सब के दिलों में एक छोटी सी क्या थी? आशा थी। एक आशा की होप थी, किरण थी। वो क्या थी? आशा कि भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे क्या होता है? डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कौन बोलता है ये बोलता है लेंचो। क्या बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो इतने, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ, लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रिमेंबर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही वो सब कहते हैं। क्या बोलते हैं कि कहावत है नो वन डाइज ऑफ, मतलब उसने ऐसा बोला वो कि वो जो बच्चे थे, जो उसकी वाइफ थी, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको हौसला दिलाने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि कोई भी मदद से नहीं मरता है, कोई भूख से नहीं मरता है, तुम सभी दुखी मत हो। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात वो एक ही चीज़ सोचता रहा, मदद, होप के लिए आशा थी उसको, भगवान से उसको मदद मिल जाएगी। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is डीप इन वंस कंसाइंस। जैसा कि उसने बचपन से या उसने जो भी पढ़ा था, सुना था, आज तक उसे बताया गया था कि जो भगवान होते हैं उनकी आँखों में सब कुछ होता है, मतलब भगवान सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी, कंसाइंस का मतलब होता है कि किसी के अंदर, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब हमारे जो अंदर मन में जो चल रहा है, जो भी अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, भगवान वो भी अंदर देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अच्छा, ये जो वर्ड है ना ऑक्स, ये जो फ्रेज़ है ऑक्स ऑफ अ मैन, क्या मतलब है? ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब वो पर्सन, वो जो हार्ड वर्किंग होता है, काफ़ी मेहनती होता है, ठीक है ना, काफ़ी मेहनती जो होता है। तो लेंचो कैसा था? काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। फिर भी बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, ही नो हाउ टू राइट।
द फॉलोइंग संडे, अब जो आगे आने वाला जो संडे था, अगले संडे पे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, डे ब्रेक का मतलब होता है सनराइज, मतलब जो सुबह, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो उसने क्या किया, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद ही टाउन में, मतलब उसका जो शहर था, जहाँ जहाँ शहर की तरफ वो खुद ले जाने वाला था, ठीक है। और क्या करता वो, एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करता वो उसको मेल कर देता, क्या कर देता, मेल, ठीक है, भेज देता उसको। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उसमें क्या था, किसको था वो लेटर, अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को था लेटर। गॉड, उसने क्या लिखा, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरी जो पूरी फैमिली है और मैं जो हूँ वो क्या हो जाऊँगा, भूख से मर जाऊँगा। आई विल गो हंग्री, मैं पूरा इस साल जो भूखा रह जाऊँगा, ठीक है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। तो उसने क्या लिखता है कि मुझे 100 पैसोस, 100 पीसोस की ज़रूरत है, ठीक है। उसको कितने पीसोस की ज़रूरत है, 100 पीसोस की ज़रूरत है, किस लिए, इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं दोबारा से अपने खेत में खेती कर सकूं, फसल को दोबारा से उगा सकूं, इसलिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि दोबारा से खेती वापस नहीं हो जाती तब तक मैं उन 100 पीसोस से अपना जीवन यापन या जो अपनी लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकूं, तब तक मेरी फैमिली खाना खा सके प्रॉपरली। तो इसलिए मुझे इस समय 100 पीसोस की ज़रूरत है, क्योंकि अब आगे लिखता है बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि जो जो ओले थे उन्होंने, मतलब डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन, इस तरह से वो पूरी चीज़ें लिखता है, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब जो एनवलप होता है हमारे पास में, ठीक है, एनवलप होता है, एनवलप में हम लेटर डालते हैं अंदर, ठीक है। तो उस एनवलप में हम लिखते हैं कि हम किसको भेज रहे हैं, तो वो क्या लिखता है एनवलप के ऊपर, वहाँ पे टू गॉड, क्या लिखता है वो, टू गॉड ऊपर, मतलब किसको लेटर था वो, टू गॉड, भगवान को लेटर था वो, ठीक है। तो ऊपर लिखता है टू गॉड, उसके बाद में पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो क्या करता है, वो जो लेटर होता है उसको एनवलप के अंदर डाल देता है, स्टिल ट्रबल्ड, अब भी ज़्यादा काफ़ी वो परेशान है, और वापस जो होता है वेंट टू टाउन, और वो टाउन की तरफ चले जाता है। एट द पोस्ट, अब क्या होता है आगे, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जब जाता है, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर वो स्टैंप लगा देता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो लेटर पे एनवलप पे वो स्टैंप लगा के उसको मेल बॉक्स जो होता है वहाँ पे, जहाँ पे मेल्स डालते हैं हम, चिट्ठी डालते हैं, उसमें वो डाल देता है। अब आगे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक उसमें से जो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है इनका, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपार्टमेंट होता है उसका एक कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, जो कि खुद में एक पोस्टमैन होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे काम करता है। वो जाता है अपने, उसके जो बॉस है, ठीक है, हंसता हुआ जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है वो हंसता हुआ जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और क्या दिखाता है वो बॉस को अपने, कि जो लेटर था वो गॉड को लिखा हुआ वो उसको दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी भगवान का एड्रेस कभी देखा ही नहीं था, कि भगवान रहते कहाँ पे। भाई सबको हम लिखते हैं तो वहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं किस एड्रेस को जाएगा। तो उसने जो लेटर टू गॉड लिखा था, तो गॉड का तो कोई एड्रेस उसको आज तक कभी पता ही नहीं था, पूरी ज़िंदगी में उसने कभी भगवान का एड्रेस देखा ही नहीं है। आगे क्या होता है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर होता है काफ़ी एक मोटा, अच्छा ये वाली जो आगे का पार्ट है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 दोबारा देखना अच्छी तरह से, रिवाइज करना इसको, ठीक है। और आगे का जो स्टोरी है हम वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो दिस वाज द पार्ट फर्स्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, वॉच इट, रिवाइज इट एंड रीड इट। ओके।